सच्चो मोती नगर मुर्दाबाद, सच्चो मोती नगर मुर्दाबाद। तेरा है लुटेरा, सच्चो नहीं लुटेरा ये, तेरा है लुटेरा, सच्चो नहीं डाकू है ये, डाकू है, डाकू है, सच्चो नहीं डाकू है, डाकू है, डाकू है। रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्केशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सच्चा कुलवंत सिंह मुर्दाबाद, 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 सच्चा कुलवंत सिंह मुर्दाबाद, 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 सच्चा कुलवंत सिंह मुर्दाबाद, 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 सच्चा कुलवंत सिंह मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं सुशील सोनी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान एकता न्यूज़। आज हम मौजूद हैं मोती नगर थाने के पास। यहाँ पे कुछ समाज सेवक द्वारा एसएचओ को का नारा लगाया जा रहा है, उन पे धरना दिया गया हुआ है। ये किस लिए दिया गया हुआ है, पूरा मामला हमारे संज्ञान में है और हमें ये पता चला है कि एसएचओ ने एक एडवोकेट को बहुत अभद्र भाषा बोला है, इस वजह से ये धरना लगा हुआ है। आइए हम समाज सेवक राजवीर जी से भी बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे कि इस मामले की क्या रीज़न है। सच्चो मुर्दाबाद, 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 रिश्वतखोर सच्चो मुर्दाबाद। सर, आप किस लिए यहाँ पे धरना लगाए हुए हैं? आज थाना मोती नगर के बाहर धरना इसलिए लगाया गया है, एक लड़का राम बाबू नाम का पामिया में जो रहता है, उसका कोई फ़ोन छिड़ रहा था कैंसर हॉस्पिटल के पास। तो वहाँ जब उसने पीसीआर वालों को बताया, वाले पकड़ के उसको मोती ले आए। यहाँ पे 6-7 जायज़ तौर पे रख अवधेश चौरसिया जी, जब इसकी जानकारी मिली तो ये यहाँ पे आए, उसका परिवार इनके पास गया था। यहाँ पे आए, उन्होंने एसएचओ साहब से पूछा। पुलिस वाले उसके परिवार से 20-30 हज़ार रुपये की डिमांड कर रहे थे। इनके आने से उनके 20-30 हज़ार रुपये मर गए। तो एसएचओ साहब इनको पूछने लग गए कि आप कौन हैं। इन्होंने बोला मैं अवधेश कुमार हूँ, एडवोकेट हूँ। कहते कहाँ से डिग्री की? इन्होंने कहा मैंने गंगानगर से डिग्री की। वो कहता मैं भैंचो यूपी बिहार वालों को जानता हूँ। गलत लैंग्वेज में बोले कि तुम क्या करते हो भी, तुम भैंचो पैसों के लिए आए हो, ये है वो है। इनको गलत बोलने लगे, मैं तेन फड़ के अंदर कर दूंगा। जिसकी जानकारी इन्होंने पुलिस कमिश्नर साहब को भी दी है। आज धरना इसलिए लगाया गया क्योंकि उन्होंने इनके साथ बदसलूकी की है, अवधेश जी के साथ, और यूपी बिहार के बारे में भी गलत बोले हैं। गाली निकाल के उन्होंने बात की है। ये ऐसी बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो आम गरीब मज़दूर लोग हैं, उनके साथ आए दिन धक्केशाही होती है, उनकी कंप्लेंट तक नहीं लिखी जाती और उनको डरा धमका के पुलिस जो है मोटे पैसे वसूलती है। आज आप देख रहे होंगे फोकल पॉइंट टंडारी, जीवन नगर, मोती नगर का एरिया, थाने जमालपुर का एरिया हो, थाना फोकल पॉइंट का एरिया हो, टंडारी चौकी का एरिया, यहाँ पे ज़्यादातर मज़दूर लोग रहते हैं और रोज़ उनके साथ लुट खो हो रही है। तेज़धार हथियार पे लड़के आते हैं, उनको दांत मारते हैं, उनके पैसे ज़बरदस्ती पैसे और मोबाइल छीन के ले जाते हैं। पुलिस उनको नहीं पकड़ पाती है और आम गरीब लोग के ऊपर तुरंत कार्रवाई कर देती है, उनका जीना हराम कर देती है। तो ऐसी गुंडागर्दी, धक्केशाही हम इस एरिया में नहीं चलने देंगे। और आज जो बदसलूकी एसएचओ साहब ने की है, अगर सीपी साहब उस पर कार्रवाई नहीं करते तो हम यहीं पे धरना लगा के बैठे हैं और बैठे रहेंगे और सोमवार को इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो सर, सीपी साहब से मांग क्या है? कि ऐसा जो बदतमीज एसएचओ जिसकी पब्लिक डीलिंग सही नहीं है, जो पब्लिक के साथ सही से डील नहीं करता है, आम गरीब मज़दूरों का एरिया है। आम गरीब मज़दूर क्योंकि पब्लिक से ही पुलिस है और जो पुलिस है ये पब्लिक के सेवादार हैं। कोई भी सरकारी अदारा है, कोई भी अफसर है, ये पब्लिक के लिए बैठाए गए हैं कुर्सी पे। इनको इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियाँ पब्लिक की सेवा करने के लिए मिली। अगर एरिया में पब्लिक सेफ नहीं है, गुंडागर्दी हो रही है, रिश्वतखोरी हो रही है, आम लोगों के साथ धक्काशाही हो रहे हैं, हमें ऐसा एसएचओ सीपी साहब नहीं चाहिए। इनको यहाँ से भेजो पुलिस लाइन। अगर नहीं भेजते हो तो हम यहीं पे पक्का मोर्चा लगा के बैठे हैं, नहीं तो हमें अंदर बंद करके हमें जेल में भेज दो। यहीं पे बैठे हैं पक्का मोर्चा लगा के। गरीबों पर अत्याचार, हम अत्याचार, किसी गरीब के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। देखो जी, यहाँ पे धक्काशाही नहीं चलने देंगे। हमारे साथ एडवोकेट चौरसिया जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका कल आपके साथ क्या हुआ था यहाँ पे? कल मुझे मेरे दोस्त ने कोई जानकारी दी थी कि 7 दिन से एक लड़का नाजायज़ तौर पे अंदर बैठाया हुआ है
जिसका उसका मोबाइल छीनने लगे थे। उसने खुद पुलिस वाले को जाकर बताया, उसको पुलिस वाले यहाँ थाने ले आए। उसको उस लड़के का नाम क्या था? राजा बाबू नाम है सर उसका। ठीक है। और जब मैंने SHO साहब से आके बात की, उनको बताया कि हाँ, पूछा मैंने कि इसको 7 दिन से बैठा रखा है, क्यों बैठा रखा है? तो उल्टा वो मुझसे कहने लगे कि हाँ अभी तू कौन है? मैं कहा एडवोकेट हूँ। कहाँ से? कि एडवोकेट। मैं कहा गंगानगर से। तो कहते भैन जो है एडवोकेट मेरे को बहुत आते हैं, ये वो है ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ। कहते मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करांगा। पर उन्होंने कल वो लड़का छोड़ा भी, पर उनके पैसे नहीं बन पाए, इसलिए वो बुखला गए थे कि उनको मैंने आकर सवाल जवाब कर दिया कि वो 7 दिन से क्यों, क्योंकि कानून के हिसाब से वो 7 दिन का 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते। ठीक है ना? तो सर प्रशासन से आपकी क्या मांग? प्रशासन से मेरी यही मांग है, उसको सस्पेंड किया जाए, उसको पुलिस लाइन में ना भेजा जाए, उसको घर बैठाया जाए ऐसे पुलिस वालों को। ठीक है कि ऐसे करप्ट पुलिस वाले में नहीं चाहिए हमारे। जो लड़का मतलब आपके साथ था वो कहाँ है अभी? वो अपने वहाँ घर पे होगा वो। तो उसको आपने क्यों यहाँ पे नहीं बुलाया आपने? सर बुला लेंगे उसको। बुलाइए। वो देखो उसने बदतमीजी मेरे साथ की है ना। उस आपने कोई मैं तो उस मसले में आया ना, कंप्लेंट CP साहब को दे रखी है मैंने। अच्छा, तो CP साहब ने क्या बोला? CP साहब ने बोला इशू ना बनाओ, इशू हम पर, लेकिन मेरे रेपुटेशन, मेरे साथ जो अत्याचार हुआ है मैं उसके खिलाफ तो प्रोटेक्शन करूँगा ही ना। ठीक है सर। आपका नाम? सर मेरा नाम राज सिंह राजपूत है। सर आप यहाँ धरने पे क्यों बैठे हुए हैं? मैं इसलिए बैठा हूँ कि यहाँ पे मजदूर का एरिया है। मजदूर का एरिया में SHO साहब को जो हैं, CP साहब को पता कि SHO बदतमीज है, गुंडा है। तो एक शरीफों का एरिया में गुंडा का क्या काम है? या तो यह गुंडागर्दी CP साहब करा रहे हैं, क्योंकि जैसा एडवोकेट साहब से बात हुआ, CP साहब बोलते हैं कि यार जाने तो बदतमीज है, बदमाश है ही। तो या तो आप यहाँ पे गरीब मजदूर को मार खिलवा रहे हो, या तो आप यहाँ पे गरीब आदमी को सीधा बोल दो कि जो बिहार UP का आदमी आया है यहाँ से चले जाओ अपने स्टेट, यहाँ पे रहने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्या पता CP साहब को आम आदमी पार्टी का आया है, किसका आया? इतना बदतमीज SHO, जो सबसे बड़ा घुसखोर करप्ट उसका जितना भी एरिया में रहा है, तकरीबन वो बिहार UP के एरिया में रहा है। और उसकी आदत रही है कि बिहार UP वाले को झूठ में भी, जैसे सुबह सुबह आप देखते होंगे कोई मजदूर अब फैक्ट्री जाता है, कोई बोतल चुनने वाला घर घर में जाके बेरे बेरे में जाके बोतल चुनता है, उस तरह से इस SHO का पुलिस सुबह सुबह हर बेरा में जाके देखेगा कि किसका क्या लड़ाई हुआ है, किसका क्या झगड़ा हुआ है। ये वहाँ पे जाएगा, कोई बोल देगा इसका झगड़ा हुआ है, उसको बोलेगा इधर आओ, चल गड्डी च बैठ, ले जाके हवालात में बंद कर देगा। वो बेचारे का मजदूर का 300 रुपये दिहाड़ी कोई नहीं। देखो एक जगह में किसी का तूतमा में कुछ भी होता रहता है, उसको जब तक 1000-2000 रुपया नहीं ले लेगा तब तक इसका पुलिस नहीं छोड़ेगा। जबकि एक्ट के हिसाब से बिना FIR का आप किसी को हवालात में बंद नहीं कर सकते हो। यह SHO इस चीज़ का जवाब दे कि 7 दिन तक उसको हवालात में क्यों रखा। अभी हमारे पास एक मीडिया वाले का भी सवाल आया कि आपने 7 दिन तक जब बंद करके उसको रखा तो क्यों नहीं कंप्लेन किए। कल बेचारे हमारे एडवोकेट साहब, इनको पता लगा तो ये CP साहब को कंप्लेन किए। जब CP साहब इनको मना कर दिए कि बात को बढ़ावा ना दो, जाने दो, छोड़ दो, मिट्टी डाल दो, तो वो गरीब आदमी किसके पास जाएगा? वो किसको कंप्लेन करेगा बताओ? गरीब आदमी मजदूर को क्या उसको है, कुछ पता नहीं है। उसको एक लुधियाना स्टेशन पता है, लुधियाना स्टेशन से जहाँ पे वो रहता है उसका रूम पता है, तीसरा जहाँ पे उसका फैक्ट्री वो पता है, उसको हाई कोर्ट का कोर्ट का क्या पता है। जो CP ही इस बात को नकार दे, जो CP इस बात को नकार दे कि इसको मिट्टी डाल दो, वो भी एक वकील से, तो एक मजदूर को वैल्यू देगा? नहीं देगा। सर आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पे मजदूर का एरिया में जितना भी मजदूरों का एरिया है, यहाँ पे गुंडा SHO गुंडा पुलिस वाला ना लगाओ। गुंडागर्दी करवानी अब कहीं भेज दो, उधर तरन तारण भेज दो, फिरोजपुर भेज दो, जहाँ पे नशे पत्ते पाकिस्तान लोग डेली बोलते वो सब जगह भेज दो ना। ये मजदूरों का एरिया में क्या काम उनका? मानसा भेज दो। जो गैंगस्टर, इनसे गैंगस्टर पकड़ा नहीं जाता है।
गैंगस्टर पकड़ा नहीं जाता है। डेली यहाँ पे टंडारी में, सिरपुर में, फोकल पॉइंट में, गसपुरा में मर्डर हो रहा है, वो इनसे पकड़ा नहीं जाता है। लेकिन एक मजदूर का कोई छोटा मोटा कंप्लेन दे दे, उसको घर से उठा के ले आकर हवालात में बंद कर देता है। वो मजदूर गैंगस्टर है, आतंकवादी है, आतंकवादी इनका पुलिस है, गुंडा है। ये जो चोर होता है ना, वो रात का अंधेरा में चोरी करता है। ये जो लुधियाना पुलिस अभी है ना, वो दिन का इजोरा में जो डाका बोलता है ना, ये सीधा मजदूर को डाका डाल रहा है। इनसे बड़ा गुंडा भी कोई नहीं है। और ये सबसे बड़ा अड्डा बना रखे हैं ठगों का। आजकल यहाँ पे इनकी पूरा खुला, एक जो है ना भगवंत मान जी ने मुहिम चलाया है कि रिश्वतखोरी बंद हो गया है। नहीं, ये तो जब से हुआ ना कि रिश्वतखोरी बंद हो गया, तब से इनका तो दिवाला निकल गया है। तब से इनके हाथ में खाली लड्डू है। ऑफिस से ये निकलेंगे नहीं। और पूरा इनका हवालात में देख लो, आप अभी चले जाओ, इनके हवालात में 10 बंदे बैठे होंगे, किसी के ऊपर FIR नहीं होगा। ठीक है, इनको किसने इजाज़त दिया है, ये मैं सवाल है। ओके सर।